हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हम सबको बता दीजिए, हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो की तैयारी साथी है रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे इसके माध्यम से दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर आपके सामने दिएगा और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। क्लास को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, क्लास को शेयर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए आज हो चुका है 26 मार्च, 25 मार्च जो है बीत चुका है, यानी कि जो यूपी बीएड का फॉर्म है वो आपका भराया जा चुका है, खत्म हो चुका है। और झारखंड वालों का पोर्टल वापस ओपन हुआ है। तो जिसने अभी तक झारखंड का फॉर्म नहीं भरा है वो अपना जाके फॉर्म भर लेंगे। बिहार वालों का अभी तक फॉर्म आया नहीं है, उनका भी फॉर्म जल्दी आने का आशंका दी गई है, तो अभी जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर का इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य जो है वर्ष 2019 तक जो है देश को स्वच्छ बनाना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क, बताइए छोटा सिग्नल नेटवर्क कौन सा है? तो छोटा सिग्नल नेटवर्क अब देखा जाएगा तो लैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। यह जो है सीमित क्षेत्रों जैसे कि किसी ऑफिस, स्कूल आदि तक जो है विस्तृत होता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? लोकल एरिया नेटवर्क आपका छोटा सिग्नल नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है, बताइए। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट लगभग जो 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है, बाइट्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। 1 मेगा बाइट जो है लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनसॉलिडेट ईमेल को क्या कहते हैं, बताइए। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड मेल को कहा जाता है स्पैम, ठीक है। आपके ईमेल में अगर आप चेक करोगे तो स्पैम एक होता है, तो उसका ही जो अनसॉलिसिटेड मेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसका मतलब होता है हिंदी में अनचाही मेल, जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा मेल हमें जो प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की बात कर रहे हैं साथियों, कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी, बताइए। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आपका अस्कर्वी रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा आदि जो है विटामिन सी के जो है स्रोत होते हैं, ठीक है। मतलब खट्टी चीजों में जो है विटामिन सी हमें मिलता है। सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, बताइए। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, निरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 8।
ध्यान से देख के उत्तर दिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको बता चुका है, तो बताइए धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में आपका मौलिक अधिकार है, तो ये कौन से अधिकार में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 से लेकर 28 तक में आपका वर्णित किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वर्णित है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन जो है बायो डिग्रेडेबल है, नहीं है बताइए। इनमें से कौन जो है आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम फायल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एल्युमिनियम फायल जो है आपका बायो डिग्रेडेबल नहीं होता है, अर्थात इसका अपघटन काफी समय बाद होता है। ठीक है, जबकि सब्जी फल केचुआ आदि जो है बायो डिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मानव शरीर की क्रोमोसोम्स की संख्या क्या बताइए। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या अगर देखी जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 46 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आपकी 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 23 जोड़ी होती है, अर्थात इनको अगर सिंगल सिंगल करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, इनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 23वीं जोड़ी जो आपका लिंग गुणसूत्र होती है। ठीक है, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 11 नंबर। इनमें अधिकतम ऊर्जा किस में है बताइए। प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या विटामिन में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विटामिन में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन में आपका सबसे अधिक वसा होती है। ठीक है, परंतु हमारे शरीर अच्छा सब में होता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन में से सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा में होती है। ठीक है, परंतु शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। एक मिनट, कंफ्यूज हो रहा है। क्या पूछा है, इनमें से सबसे अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है, तो वसा में। देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सब में जो है क्या होता है ऊर्जा होती है, लेकिन सबसे अधिक जो ऊर्जा है हमें हमारे शरीर को वसा से मिलती है। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमारे शरीर को, लेकिन अधिकतम ऊर्जा पूछा है। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा किस में होती है, तो वसा में होती है, इतना याद रखिएगा। सब में ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रोटीन में ऊर्जा होती है, वसा में ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में ऊर्जा होती है, विटामिन में भी ऊर्जा होती है। ठीक है, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अधिकतम ऊर्जा किस में होती है, तो अधिकतम ऊर्जा हमारी वसा में होती है। क्लियर है अभी सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 12 नंबर। भारतीय मृदा में कमी है किसकी बताइए। मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। भारत में सामान्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इन सभी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन की जो है कमी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 13 नंबर। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है बताइए। तीस्ता नदी का जो जल विवाद है किस नदी के साथ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। HTML का विस्तृत रूप क्या है बताइए। HTML का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका विस्तृत रूप अगर देखा जाएगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 15 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ चल रहा है बताइए। 3 बीघा विवाद जो है किस देश के साथ है, तो 3 बीघा विवाद की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाए तो ये भी जो है हमारा बांग्लादेश के साथ चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। 3 बीघा विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित एक आपका गलियारा है। ठीक है, इस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर होगा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या बताइए। भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगतन
वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ का राष्ट्र जो है प्रमुख निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, वंश के अनुसार नहीं आता है। चलिए, जिसे जनता चुनती है वो हमारे देश का संचालन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, तो इसका राइट आंसर हो साथियों 6 वर्ष होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1/10। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, अर्थात लोकसभा में किसी कार्यवाही की वैधता के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न बताइए की कोशिश करेंगे, राइट आंसर करो। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है कौन, बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथ ही आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अधिकार आपातकाल के दौरान भी जो है निरस्त नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 21वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, बताइए। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है, या राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। सचिवालय के विभाग प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभार यानी कि नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है, सचिवालय के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 22वां, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए, तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए साथियों ऑप्शन नंबर ए कुल उत्पाद, ठीक है। कुल उत्पाद जो है परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों याचिका न्यायिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याचिका न्यायिक क्षेत्र अधिकार ऐसा अधिकार है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे क्या है सर्वोच्च न्यायालय जो है जा सकता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है याचिका न्यायिक क्षेत्र, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 24वां, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में रिक्त स्थान उगाने के लिए मजबूर करते थे, क्या। बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों जूट। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को जो है बंगाल में जूट उगाने के लिए मजबूर करते थे। यह जूट अंग्रेजों द्वारा अपनी कपड़ों मिलों में कच्चे माल के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उत्तर है। रिक्त स्थान के नेतृत्व में मंगोलों मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था, किसके नेतृत्व में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां के। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने जो है 1219 ईस्वी में
उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था। इस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। वो अपनी सूझबूझ से जो है चंगेज खां के भारत पर आक्रमण को जो है रोकने में सफल रहा था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और नीचे फीडबैक अपना जो है कमेंट में बता के जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।